अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 12 दिन में ही अयोध्या में 24 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। जो भक्त अयोध्या आ रहे हैं या तो वो हवाई मार्ग से आ रहे हैं या रेल या सड़क के रास्ते रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अयोध्या से देश की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अयोध्या को देश के दूसरे इलाकों से जोड़ने के लिए 8 नई उड़ानें शुरू हुई। अयोध्या की ये उड़ानें दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई और बेंगलुरु से जुड़ेंगी। कई लाख राम भक्त रामलला के दर्शन करने ट्रेन के रास्ते अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में अयोध्या जाने के लिए रेलवे ट्रैफिक बढ़ जाएगा और यही वजह कि रेल मंत्रालय ने अयोध्या तक जाने के लिए कई स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की। उदयपुर से अयोध्या तक जाने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन भक्तों को लेकर 3 तारीख को रवाना हुई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से अयोध्या तक जाने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हो चुकी है। कोटा से अयोध्या तक की आस्था स्पेशल भी राम भक्तों के पहले जत्थे के साथ अयोध्या पहुंच गई। आरएसएस कार्यकर्ताओं को अयोध्या दर्शन कराने वाली स्पेशल ट्रेन इंदौर से अयोध्या के लिए रवाना हो चुकी है। अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए उदयपुर से शनिवार को पहली आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। बिहार से आने वाले दर्शनार्थियों के लिए 9 फरवरी से 6 आस्था स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है। फ्लाइट्स और ट्रेन के अलावा कुछ श्रद्धालु सड़क के रास्ते अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या ट्रिप के लिए कुछ प्राइवेट ऑपरेटर अयोध्या जाने के लिए लग्जरी वैन की सेवाएं दे रहे हैं। ये लग्जरी वैन किसी चलते फिरते 5 स्टार होटल से कम नहीं। इस वैन के अंदर का नजारा देखिए। इस वैन में टीवी है, सोफा है, एसी, किचन, डाइनिंग एरिया के साथ ओपन थिएटर, बारबेक्यू सेटअप, कैरियोके किट, आउटडोर टेंट और फिशिंग रॉड जैसी सुविधाओं का फायदा मिलेगा। इस लग्जरी वैन में 8 लोग आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। इस लग्जरी वैन से कोई सफर करता है तो किराया 70 रुपए प्रति किलोमीटर से शुरू होकर 150 रुपए प्रति किलोमीटर तक जाता है। इस चार्ज में ड्राइवर और फ्यूल का खर्च शामिल है, यानी शान से अयोध्या जाने के लिए लोग इस ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालु अयोध्या उससे सटे इलाकों में रहने के लिए उनके आसपास जो ऑप्शन मौजूद हैं उसमें होटल और लॉज है, धर्मशालाएं हैं, अयोध्या टेंट सिटी है, सरकारी गेस्ट हाउस है। इन सारे ऑप्शंस में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी है अयोध्या की टेंट सिटी। टेंट सिटी में 25,000 भक्तों के रुकने की व्यवस्था है। इसके साथ ही वीवीआईपी गेस्ट के रुकने के लिए ए, बी और सी कैटेगरी के टेंट भी हैं। हालांकि अभी भी अयोध्या में रुकने की व्यवस्था के लिए ऑप्शन कम है। सिर्फ टेंट सिटी और कुछ होटल में हर साल आने वाले श्रद्धालुओं के रुकने का इंतजाम नहीं किया जा सकता। इसके लिए यूपी पर्यटन विभाग ने अलग अलग संस्थानों के साथ एमओयू साइन की और इस साल के अंत तक अयोध्या में 142 होटल, रिजॉर्ट और गेस्ट हाउस खोलने का लक्ष्य रखा है। लगभग 3,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन होटल में लेटेस्ट सुविधाओं वाले करीब 7,500 कमरे होंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट से 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यटन विभाग की ओर से अयोध्या में होम स्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो यहाँ के लोगों को सीधे रोजगार से जोड़ेगा। इसके लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। इसके बाद 441 होम स्टे को हरी झंडी दी गई। इनमें लगभग 1,300 कमरे लोगों के ठहरने के लिए उपलब्ध हैं। तो वहीं ओयो ने भी यहाँ अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। अयोध्या आने और यहाँ अपने रुकने की व्यवस्था देखने के बाद श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने जाएंगे। अपने लला के लिए भेंट भी लेकर जाएंगे। अब तक राम मंदिर में मिले चढ़ावे की बात करें तो रामलला को 20 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ चुका है। यानी अगर इसी तरह राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ता रहा तो एक साल में यह आंकड़ा 500 करोड़ को पार कर जाएगा। अभी पूरा साल बाकी है। कई त्योहार आने हैं। 17 अप्रैल को रामनवमी है, 14 फरवरी को बसंत पंचमी है, 8 मार्च को महाशिवरात्रि, 25 मार्च को होली, 19 अगस्त को रक्षाबंधन और 1 नवंबर को दिवाली है। इन सभी त्योहारों में मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कई लाख का इजाफा होगा। राम मंदिर के लिए अब तक 4,500 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर आ चुके हैं। इनमें से 3,550 करोड़ रुपए वो जो भूमि पूजन के बाद 1 महीने के लिए चलाए गए निधि समर्पण अभियान में आए थे। बाकी 1,000 करोड़ दूसरे तरीकों से दान में मिले। जिसके पास रहा उन्होंने भगवान के लिए सोने का मुकुट दिया, सोने का खड़ाऊ दिया,
और सोने का हार दिया, और कुछ लोगों ने ये दिया, कुछ लोगों ने पैकेट बना करके प्रसाद बांटने लगे, मिठाई दिया। तो खिलौना यहाँ क्या दिया जाए, प्लास्टिक के खिलौने लेकर के लोग बच्चे खेलते हैं, लेकिन यहाँ लोगों ने प्लास्टिक का खिलौना नहीं दिया है, बल्कि यहाँ सोने चांदी की खिलौना दिए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दो तरह का चढ़ावा मंदिर में आ रहा है, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। पिछले 10 दिनों में ऑनलाइन दान मिला 3.5 करोड़ का, जबकि दान पेटियों के जरिए आए करीब 8.5 करोड़ रुपए। इनमें पहले ही दिन 3 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आया। इनमें चेक भी थे, इनमें कैश भी था। राम जन्मभूमि 22 जनवरी 2024 प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में दर्शनार्थियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है और हर कोई प्रभु के दर्शन करने के लिए व्याकुल है। यहां तक कि अयोध्या का जो व्यापार है, खास तौर से सर्राफ का व्यापार, लोग प्रभु के लिए सोने चांदी के समान बर्तन, खिलौने, जेवर और मुकुट प्रभु को चढ़ाने के लिए लोग ले जा रहे हैं। देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं। क्या लगता है कि कैसे लोग यहाँ पे प्रभु को अपनी भक्ति प्रदान कर रहे हैं, उनके सामने किस तरीके से उनको क्या क्या प्रकट कर रहे हैं? देखिए, इस समय प्रभु श्री राम के लिए हर समय हर चीज खरीदने को लोग तैयार हैं। बाहर देश विदेश से लोग अपना बर्तन, सोना चांदी, हीरे जवाहरात लेके आते हैं। कुछ यहाँ के लोकल के भी लोग भगवान प्रभु श्री राम को देखिए, जैसे ये ग्लास भोग लगाने के लिए, ये कटोरी हो गई भगवान को भोग लगाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए। इस तरीके के पूजा के कुछ सामान, जैसे ये आचमनी हो गई, भगवान प्रभु श्री राम को ये सिंहासन जिसपे प्रभु श्री राम विराजमान होते हैं। कुछ लोग अपने दिव्य स्वरूप रामचंद्र जी को छत्र के स्वरूप छत्र देना चाहते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो प्रभु श्री राम के लिए दिन प्रतिदिन मार्केट में नई आ रही हैं। मद्रास से लौंग इलायची की मालाएं आ रही हैं, लोग भेज रहे हैं, हवाई जहाज से भेज रहे हैं। वहां से मालाएं, फूलों की बहुत बड़ी सुंदर बड़ी बड़ी मालाएं बनाकर भेज रहे हैं। प्रभु के चढ़ावे की संख्या क्या है? लगभग मेरे हिसाब से आज तक कैश और वो सब मिलाकर के लगभग अनुमान है कि 20 करोड़ रुपया अब तक आ चुका है। यानी राममय हो चुका उत्तर प्रदेश अब राम के नाम से मालामाल भी हो रहा है। सरकार के बजट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में उसका टैक्स रेवेन्यू 2.5 लाख करोड़ रुपए पहुंचने की उम्मीद है। साल 2022 की तुलना में इस साल 2024 में उत्तर प्रदेश में पर्यटकों द्वारा किया गया खर्च लगभग 2 गुना हो सकता है। अयोध्या में राम मंदिर और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के चलते पर्यटकों का खर्च 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। रिपोर्ट में दावा यह भी कि 2028 तक भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा होने पर उत्तर प्रदेश की जीडीपी 500 अरब डॉलर यानी 24.4 लाख करोड़ के पार पहुंच सकती है। उत्तर प्रदेश वेटेज के मामले में दूसरे नंबर पर होगा और राज्य की जीडीपी नॉर्वे से ज्यादा होगी। इसी सब प्रयास का परिणाम है कि यूपी आज छठी अर्थव्यवस्था से उभर करके बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 5 साल